यूक्रेन का रूस के बेलगरोद पर वार हुआ है और बेलगरोद के ग्रोबरंस्की पर यूक्रेन का यह ड्रोन अटैक। बेलगरोद में प्रशासनिक भवन पर ड्रोन से अटैक किया गया है। यूक्रेनी हमले पर बेलगरोद के गवर्नर की तरफ से दावा किया गया। अब रूसी कब्जे वाले इलाके बोदियांस्क में भी मिसाइल अटैक हुआ है, जहां यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से वार किया है। रूसी फोर्स के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। ब्रिटेन से यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिली है। एक और बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन का रूसी फोर्स पर भीषण काउंटर अटैक का दावा। 24 घंटे में रूस के 730 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। एक दिन में रूस के 29 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह किया गया। 21 ड्रोन, 30 आर्मी व्हीकल्स नष्ट किए गए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का युद्ध को लेकर यह बड़ा दावा सामने आया है। इन दावों के तहत बखमुट पर कब्जा और बखमुट का बदला। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि 24 घंटे में चौतरफा जो वार हो रहे हैं उस पर आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 730 रूसी सैनिकों की मौत को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें 21 रूसी ड्रोन भी इंटरसेप्ट किए गए हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से आर्टिलरी सिस्टम को तबाह करने का दावा किया गया। 29 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो चुके हैं और 30 आर्म्ड व्हीकल्स को भी नेस्तनाबूद करने का दावा किया गया है। 2 रूसी टैंक भी निशाने पर आए और ये यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया जा रहा है। दत्ता सर, आई वांट यू टू जॉइन ऑन दिस। इस दावे के तहत क्या, उसी सवाल को मैं रिफ्रेम करूंगी, रूस जिन टेरिटरीज पर कब्जा कर चुका है, क्या वेस्टर्न से मिल रहे हथियारों की बदौलत अभी भी यूक्रेन इन इलाकों पर बचा सकता है? देखिए, बचाना तो यूक्रेन के लिए थोड़ा मुश्किल है। यूक्रेन एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है, जिटर पार्टीज लॉन्च कर सकता है और रशिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो उनका जो फोर्स लेवल है उस जिस तरह से डिन्यूड हो रहा है, जिस तरह से इक्विपमेंट कैजुअल्टीज दोनों तरफ हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्बैट पोटेंशियल यूक्रेन में बचा नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से उसको मदद मिल रही है सामरिक तौर पे, उससे वो थोड़ी सी जो एट्रिशन है रशिया के लिए वो कर सकता है। जिटर पार्टीज आपने देखा, उन्होंने खुद ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखी हैं, तो उसकी वजह से रशिया के लिए वो थोड़ी प्रॉब्लम्स कर सकता है। लेकिन रशिया ने जिस तरह से अपने जो वॉर स्ट्रेटजी है या जो उसके ऑपरेशंस है उनको उन्होंने रीफ्रेज किया है। अब आप देखिए, लवीव पे अटैक कर रहा है वो। लवीव बिल्कुल मरकज है वो, अब लिटरली वही कैपिटल है यूक्रेन की। तो उसके जितने कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उन पे उसकी नजर रहेगी और उनको वो नेस्तनाबूद करने की रशिया की इस तैयारी पर तो यूक्रेन की भी नजर है। अनुज माथुर सर, एक क्विक रिएक्शन में आपका इस पर चाहूंगी, क्या यही वजह है कि यूक्रेन भी काउंटर ऑफेंसिव अटैक शुरू नहीं कर रहा? देखिए, मैं तुर्बी में आपको एक बात बताता हूं कि जब भी किसी ऑफेंसिव को करने की आवश्यकता करते हैं तो आपको 4 चीजों की आवश्यकता होती है। उसके अंदर फाइटिंग ट्रूप्स, सपोर्टिंग एलिमेंट्स, कम्युनिकेशंस एंड लीडरशिप सेंटर्स एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। और जिस प्रकार का पैटर्न आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं रशिया के अटैक्स में, जो कि वो यूक्रेनियन टेरिटरी पे कर रहा है, उनमें आप देखेंगे कि वो हर उस जगह पर स्ट्राइक कर रहा है जहां पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है या लीडरशिप और कम्युनिकेशंस के कमांड एंड कंट्रोल के सेंटर्स हैं या उनके सपोर्ट सिस्टम के सेंटर्स हैं या उनके फाइटिंग ट्रूप्स के सेंटर्स हैं। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं वो दुश्मन के संभावित ऑफेंसिव आने से पहले ध्वस्त करने के लिए करी जाती हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बहुत सक्सेसफुल तरीके से रशिया ने ये पैटर्न वहां पर अपने अटैक्स का बनाया है और उसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि निकट भविष्य में आपको यूक्रेन भी बहुत आर्टिलरी यूनिट के हमलों को लेकर दावे कर रहा है।